यूँ तो कोई भी शैक्षणिक संस्था, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए स्थापित की जाती है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए कोई भी विश्वविद्यालय इन दिनों काम कर रहा है तो वह रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, बल्कि दूर दराज से आने वाले छात्र आरोप लगाते हैं कि महीनों से वह विश्वविद्यालय के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन एसी वाले कमरे में बैठे अधिकारी कर्मचारी तानाशाही पर उतारू रहते हैं। आजकल की टालमटोल में महीनों समय गुजार कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्क्रीन में दिख रही भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। भले ही यहाँ की कुलपति बदल जाए, कुलसचिव बदल जाए, प्रशासनिक अधिकारी बदल जाएं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव को ये अव्यवस्था नहीं दिखती? आखिर मौन साध कर क्यों रखे हुए हैं? रीवा मुख्यालय में स्थापित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में त्योंथर, मैहर, ब्योहारी, सतना जैसे दूर दराज के जिलों से छात्र छात्राएं हर दिन किराया लगाकर इस उम्मीद से आते हैं कि आज उनका काम हो जाएगा, उनका परीक्षा परिणाम सुधर जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली सुधरने का नाम नहीं लेती है और छात्र मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं छात्रों ने अपनी समस्या को बताते हुए विश्वविद्यालय पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और सुनाएंगे आपको छात्र नेता पीएन पांडे ने क्या कहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, ये जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, कभी सुधरेगी भी या फिर यूं ऐसे ही चलती रहेगी? बने रहिए अमर रिपब्लिक न्यूज के साथ। आई हैं? मैं व्यवहारी से आई। व्यवहारी से क्या समस्या आ रही है आपके रिजल्ट में? आपने पेपर दिया है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं विश्वविद्यालय में? कोई सुनाई सुनते नहीं है, बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ या वो बोलते हैं, बाकी कोई काम ही नहीं करता है। कितने दिनों से खेल चल रहा है ऐसा? 1 महीने से हो गया, परेशान है। 1 महीने से आप व्यवहारी से रीवा आ रही हैं, व्यवहारी से रीवा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू। किस कॉलेज से हैं? महाविद्यालय पास है। किस कॉलेज से हैं आप? यहाँ पे नहीं सुनाई हो रहा है। कहाँ से? देवतोला से। क्या नाम है? क्या समस्या आ रही है यहाँ? किस? अच्छा, थर्ड है। पेपर दिया है आपने, तो यहाँ सुधार नहीं हो रहा है? वहाँ पे ना तो प्रैक्टिकल का बताया जा रहा है, ना तो प्रैक्टिकल का नंबर है, ना तो कॉपी का नंबर है, कोई भी नंबर उसमें नहीं चढ़ा हुआ है। जबकि आपने पेपर दिया है और यहाँ कितने दिनों से भटक रही हैं? यहाँ तो मैंने आज फर्स्ट बार आया है। पहली बार। तो यहाँ की क्या कह रहे हैं अधिकारी? यहाँ बोल रहे हैं कि हो जाएगा, बट काम होता कुछ नहीं है। आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ हम लोग 2 महीने से आ रहे हैं। तो काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा, परेशान होते हैं डेली आना जाना। यूनिवर्सिटी मुझे लगा फर्जी है। दूर दूर से आ रहे हैं, 1.5 लाख से तक आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने का। आप कहाँ से आए भैया? हम मैयर से हैं। किस कॉलेज से? मैयर विवेकानंद कॉलेज। क्या समस्या आ रही थी? हमारी समस्या ये है कि हमारा रिजल्ट जो है तो पहले विथेल्ड और दोबारा जो रिजल्ट उसमें फेल कर दिया गया। आपने पेपर दिया था? हमने पेपर दिया था और यहाँ पर एब्सेंट लगा दिया गया हमारे एग्जाम में। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारा रिजल्ट में सुधार नहीं कर रहे हैं। यहाँ से बोला जा रहा है कि सुधर गया है और वहाँ क्या मैयर में जाकर रिजल्ट वहाँ सुधार नहीं किया जा रहा। बोल रहे हैं कि जाके रीवा सुधार करो, अपडेट करवाओ। तो यहाँ अपडेट करवाने हैं, सब लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ मैयर से यहाँ भेजते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते हैं। यहाँ कौन बोलता है ऐसा कि नहीं होगा? यहाँ अंदर कंप्यूटर अंदर जो हाँ चार्ट देखने की जहाँ बैठते हैं बाबू, वहाँ पास गया, बोला सर कितनी चार्ट देखना है, तो बोले कि यहाँ पास बेटा चार्ट के लिए चार्ट अभी बनने गया है। ये बताइए कितने बार चार्ट बन के आता है? ये तो हर साल के अंदर। आप ये कब से भटक रहे हैं? ये मैं कम से कम 2 महीने भटक रहा हूँ। और मैहर से रेगुलर आ रहे हैं? मैयर में रेगुलर आ रहा हूँ। तो अभी क्या लग रहा है, कुछ यहाँ बोल रहे हैं कि काम होगा कि नहीं होगा? यहाँ कुछ बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ मतलब कि कुछ एकदम बात ही नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे साइड चलो, साइड कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय में आए दिन तरह तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और यहाँ छात्र भटक रहे हैं। आप लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि स्थिति विश्वविद्यालय की सुधर नहीं पा रही है। क्या विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति नाकाम साबित हो रहे हैं? क्या आरोप है आपका, क्या कहना है? देखिए, हमने पिछले कई वर्षों से ये परीक्षा परिणाम और जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद लगातार कई वर्षों से आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय का जो परीक्षा और परिणाम है ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एकदम जैसे अजगर होता है वो पलटता नहीं है, ऐसे विश्वविद्यालय अपने उससे वही नहीं होता है। विश्वविद्यालय में हम आए दिन देखते हैं तो करीब 1000 से ऊपर के छात्र आते हैं और दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं।
उनका क्या गलती उनकी कोई नहीं रहती। गलती किसकी रहती है? विश्वविद्यालय की रहती है, महाविद्यालय। छात्र यदि विश्वविद्यालय आते तो बोलते हैं महाविद्यालय गलती उधर जाओ, महाविद्यालय जाते तो बोलते विश्वविद्यालय जाओ उधर से सुधर जाएगा। विद्यार्थी बेचारा परेशान होता है, उसको तो अपने भविष्य की चिंता रहती है। उसके घर वाले भी सोचते हैं कि आखिर मेरा बच्चा पढ़ने में कहाँ कमज़ोर हो रहा है, लेकिन गलती किसकी रहती है? विश्वविद्यालय की गलती रहती है। और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय से आपसे संवाद नहीं कर सकता है कि आखिर आपने इनका प्रैक्टिकल और सीसी का नंबर क्यों नहीं भेजा है? आपने इनका इतनी डेट थी तो इस डेट पे आपने क्यों नहीं भेजा है? महाविद्यालय को बताया कि इस ये लिंक है, ऐसे ऐसे भेजा जाता है। एक ना हो तो एक ट्रेनिंग एक दिन की करा दे, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा कुछ नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि विश्वविद्यालय में जितने भी दलाल बैठे हैं, विश्वविद्यालय जो है तो एक व्यापार का केंद्र है, छात्रों से वसूली करने का केंद्र है। अभी आपको बताएं, एक विश्वविद्यालय नोटिस जारी किया कि जिनका प्रोजेक्ट और सीसी नहीं हो पाया है उनका दोबारा प्रोजेक्ट और सीसी लेंगे तो 3500 रुपये एग्जाम उसकी फीस लगेगी। तो ऐसे कई सारे प्रकरण है। यदि विश्वविद्यालय अपने इस जो वसूली वाला रवैया, विश्वविद्यालय के कुलपति भी बदल गए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? विश्वविद्यालय की प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव हमें तो नहीं देखने को मिल रहा है। आए दिन यहाँ 200 आप चले जाएंगे, दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं और वो सिर्फ क्या उनको शौक है यहाँ पे आके लाइन में लगने का? क्या कोई ये वो है ताजमहल है क्या कि मतलब वहाँ आके सेल्फी लेने का इनको शौक है? या फिर यहाँ अपना पैसा खर्च करके यहाँ किराए भूखे प्यासे आके यहाँ भटक रहे हैं? तो उनको कोई शौक नहीं है। वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर के यहाँ आते हैं। और यहाँ के जो आप लोग बार बार मांग उठाते हैं, इस बार फिर से आप क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा जाए कि विश्वविद्यालय कोई भी छात्र यहाँ ना आए। महाविद्यालय का स्टाफ जो है वो यहाँ आकर के और जो अपनी गलती है उसको सुधारे। और साथ ही जो इनकी एग्ज़ाम है तो उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो और एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी पोस्टपोन्ड होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कभी भी इस जो विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम है उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रहा है। आए दिन विश्वविद्यालय की गलतियां सामने आ रही हैं, जिस कारण से विद्यार्थी परिषद यहाँ एक उग्र आंदोलन आगे यदि इसी तरह रवैया रहा तो करेगा। यहाँ जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं वो विश्वविद्यालय को अपनी बपौती समझ बैठे हैं, जबकि विश्वविद्यालय किनका है? छात्रों का है। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी वो एसी में बैठे रहते हैं, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ ऐसा बोलते हैं। बढ़िया बैठे रहते हैं, उनको बाहर भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रवैये के खिलाफ यदि इनका यही रवैया रहा